लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आतंकियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पूछताछ में अहम खुलासा किया जाएगा। रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। पाकिस्तानी आकाओं को अहम जानकारियां ये लोग देते थे। लखनऊ के साथ 3 शहर इनके निशाने पर थे। बीजेपी नेताओं की भी ये लोग रेकी करते थे। एटीएस ने देखे कल इन सभी आतंकियों की गिरफ्तारी की थी। अब इन्हें रिमांड पर भेज दिया जाएगा। 5 दिन की रिमांड मिल गई है, जिसके बाद इन सभी आतंकियों से एक एक करके पूछताछ की जाएगी, जिसमें बताया गया कि आतंकियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और अब पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे होंगे, जिसमें यह पता चलेगा कि आखिरकार ये लोग कितने काफी दिनों से इसमें संलिप्त थे और कितने लोगों की संलिप्तता है, कितने आतंकी संगठनों से ये लोग जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्ट हुए थे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इन सभी आतंकियों से पूछा जाएगा। इसीलिए 5 दिन के रिमांड पर इन सभी आतंकियों को भेज दिया गया है, जिनसे अब एक एक करके सभी आतंकियों से पूछताछ की जाएगी और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, अभी तक तो ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से खुफिया जानकारी और एक बड़े रैकेट को ये लोग चला रहे थे, विस्फोट करने की तैयारी में थे, लेकिन अब 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ इनपुट है अभी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए चित्रा, एटीएस ने चारों आतंकियों को जो पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे, उनको अभी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। जो एटीएस की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर उनकी पेशी हुई है और वहां पर उनकी रिमांड मांगी गई थी। हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड उनकी स्वीकृत की है। सीधे सभी चारों संदिग्ध आतंकियों को एटीएस अपनी हिरासत में लेकर अपने मुख्यालय ले जाएगी और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। साकिब उर्फ डेविड, अरबाब, विकास और एक और आतंकी है, चारों से ये पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान के किन किन हैंडलर्स के संपर्क में थे। इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें वो संदिग्ध आतंकी संगठनों के नाम से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ग्रुप चल रहे थे, उससे भी जुड़े हुए थे। रेडिकलाइजेशन का काम करते थे, माइंड वॉश करते थे युवाओं का, उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते थे, लालच भी देते थे। और ये पता चला है कि कुछ पैसा इनको पाकिस्तान के अकाउंट्स के माध्यम से भेजा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चारों कई दिनों से कुछ भाजपा के बड़े नेताओं की रेकी भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और इस समय पॉलिटिकल माहौल गर्म है, राजनीतिक माहौल गर्म है और तमाम बड़े नेता, चाहे वो देश के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सार्वजनिक मंचों पर दिखते हैं, पब्लिक के बीच में दिखते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। और ये जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही किसी भीड़ वाले स्थल पर इन नेताओं को, जो भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं, उनको निशाना बनाने की भी एक साजिश रची जा रही थी। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट करने की इनकी योजना थी। अलीगढ़ में भी इन्होंने कई जगह पर रेकी की थी, रेलवे स्टेशन के आसपास और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। गाजियाबाद में भी इन्होंने रेकी की थी। इसके अलावा मेरठ, साकिब और उसका जो मित्र है, वो दोनों अरबाब, वो एक ही गांव के हैं मेरठ के, वहां पर भी कुछ दिनों पहले गए थे और वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि इन्होंने कई जगह की रेकी की थी। मेरठ के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं, बाजार हैं, वहां रेकी करके कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान के कौन कौन से हैंडलर्स इनको दिशा निर्देश दे रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर वो कौन से लोग हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या ट्रांस इंडिया में इनका कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो बड़े आकाओं को प्रश्रय दे रहा है, पाकिस्तान के लोगों को प्रश्रय दे रहा है और वहाँ की जो मंसूबे हैं, आतंकी मंसूबे, उनको यहाँ के लोगों के माध्यम से पूरे करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे सवाल होंगे। 5 दिन के दौरान इन लोगों को ले जाया जाएगा, गाजियाबाद भी ले जाया जाएगा, अलीगढ़ भी ले जाया जाएगा, लखनऊ के अलग अलग स्थानों में जहाँ पर उन्होंने रेकी की है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। कुछ लोगों से ये लोग मिले भी हैं, मुलाकातें भी की हैं। ये लोग कौन कौन थे, उनके बारे में भी जानकारियाँ जुटाई जाएंगी। तो एटीएस के पास ये बड़ा टास्क है और इसके आगे ये माना जा रहा है कि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं और भी लोगों की गिरफ्तारियां अभी इसमें हो सकती हैं। बिल्कुल, अभी ये 5 दिन जो हैं, अगले 5 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 5 दिन के भीतर मिल सकते हैं।
लेकिन दो चीजें होती हैं ऐसे मामलों में कि जब किसी युवकों का, लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब वो फंस जाते हैं कानूनी कार्रवाई में, तो उनको पछतावा होता है। वो समझते हैं कि शायद उनसे भूल हुई है। लेकिन कुछ इतर जब हम कुछ ऐसे लड़कों को भी, युवकों को देखते हैं, आतंकियों को देखते हैं जिन्हें कोई पछतावा नहीं होता, जिन्हें बस लगता है कि जो उनका लक्ष्य है उन्हें वही हासिल करना है। ऐसे में जब आज इनकी पेशी हुई है, जब को रिमांड पर इनको भेजा गया है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे मामलों में समझ में आता है कि इनके मन में और इनका अगला लक्ष्य क्या हो सकता है। देखिए चित्रा, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये चारों लड़के, इसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, इनके मन में सिस्टम के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और पॉलिटिकल लोगों के प्रति जहर भरा गया था। इनको समझाया गया था कि इस पूरे सिस्टम ने खोखला कर दिया है पूरे देश को, और उनकी कौम को लेकर तमाम बातें कही थी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां ये सब जहर भरी हुई बातें, जिनका प्रचार प्रसार होता रहता है। जाकिर नाइक के तमाम वीडियो हमने देखे, इसी तरह के तमाम वीडियो इनको भी सुनाए गए। जो पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स बैठे हैं, उन्होंने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इनको माइंड वॉश किया, पहले धीरे धीरे रेडिकलाइज किया, और जब ये तैयार हो गए हैं तब इनको टास्क सौंपे गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग और भी इसी श्रेणी में है, इसी कैटेगरी में है, इसी लाइन में है, जिनको टास्क सौंपे जा सकते हैं, ये माना जा रहा है। एटीएस का ये मानना है कि जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आई है कि इन युवाओं के मन में कोई भी इस तरह की भावना नहीं थी अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। ये पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हो चुके थे, पूरी तरह से अपने हैंडलर्स के इशारे पर काम करते थे, और उनका एक मकसद था सिर्फ कि किसी भी तरह से अपने जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो निर्देश मिले हैं वो निर्देश पूरे करने हैं। अगर उसमें तबाही मचाने की बात आती है, कत्लो गैरत की बात आती है, कत्लेआम की बात आती है, तो वो भी करनी है। बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने की, लोगों की जान लेने की जो साजिशें हैं वो कर रहे थे। तो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको किसी भी तरह का मलाल नहीं है, और ये इस काम के लिए पूरी तरह से जो परफेक्ट हो चुके थे, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से इनका माइंड वॉश किया जा रहा था। जब परफेक्ट हो गए तब उनको जिम्मेदारियां दी गई, फील्ड पर उतारा गया, और अपनी तरह के तमाम एक समानांतर फोर्स बनाने की बात कही गई कि समानांतर एक टीम तैयार करें जो देश में या उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा कर सकें। जी, अब गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और लखनऊ का जिक्र किया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि इन 3-4 आतंकियों के सहारे इतने बड़े शहरों में विस्फोट नहीं किया जा सकता था। यानी इसके अलावा कई और लोगों की मिलीभगत होगी इसमें, और पता भी बहुत जल्द चल जाएगा। लेकिन अब इस सारी चीजों में परिवार वालों का क्या रोल रहा है? अगर उनसे किसी ने भी बातचीत की हो, क्या उन्हें अब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किसके शिकंजे में आ चुके हैं? क्या परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी अपने बच्चों को लेकर के? जो शुरुआती छानबीन अभी एटीएस ने की है और जो जानकारियां फिल्टर होके आ रही हैं, उसके मुताबिक इनके फैमिली के लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि उनके बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। वो एक सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। सुबह बाहर निकलते थे, काम का बहाना लेके बाहर निकलते थे, या किसी से मिलने जुलने का बहाना, नौकरी नहीं करते थे, जाहिर सी बात है कोई इस तरह का जॉब वगैरह वो नहीं करते थे, लेकिन जो बहाने बनाते थे कि वो काम की तलाश में जा रहे हैं, या काम करने जा रहे हैं, या लोगों से मिलने जा रहे हैं, या कोई ना कोई बहाना बनाकर निकलते थे। तो एक उनका एक रूटीन जो था वो बड़ा नॉर्मल रूटीन था, सामान्य रूटीन था। परिवार वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि अभी तक परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, एटीएस के लोगों ने परिवार के लोगों से पूछताछ की है। एटीएस की टीम मेरठ भी गई है, जहां का साकिब रहने वाला है और उसका साथी अरबाब रहने वाला है, वो दोनों एक ही गांव के हैं। वहां पर भी टीम गई है, वहां उनके परिवार वालों से बात की है, आसपास के लोगों से पूछताछ की है, तमाम उनके मित्रों की सूची बनाई है, उनसे भी पूछताछ की है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि उनको ये जानकारी थी कि ये कुछ आतंकी साजिश कर रहे हैं या इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और एटीएस का जो अभी 5 दिन की रिमांड के दौरान जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो ये होगा कि आखिर कौन कौन से लोग थे। अगर वो धमाका करने की साजिश लखनऊ में कर रहे थे तो उसके लिए विस्फोटक कहां से आने थे, कौन सा विस्फोटक आना था, किस तरह की चीजें होनी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में एक होटल से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। कहीं इनका कनेक्शन उस उत्तराखंड वालों लोगों से तो नहीं है। जिलेटिन की छड़ें कहीं इसी तरह उत्तर प्रदेश में विस्फोट करने के लिए तो नहीं लाई गई हैं। ये भी कनेक्शन तलाशा जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो 5 दिन की रिमांड
रिमांड के दौरान फिल्टर होकर सामने आएंगी, पूछताछ में क्लियर होंगी और उसके बाद तमाम और गिरफ्तारियां होंगी, साजिश से पर्दा उठेगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 5 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो परिवार वालों को इस पर अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस गतिविधि में शामिल हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।